नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बाबा रामदेव अब बन चुके हैं फ्यूचर के बिजनेसमैन। बाबा रामदेव अपना कारोबार और आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने मिला लिया है फ्यूचर ग्रुप से हाथ। अब तक योग गुरु के तौर पर बाबा रामदेव मशहूर थे, लेकिन अब उनकी पहचान योग गुरु से लेकर बिजनेस गुरु के तौर पर भी होगी। $5,000 करोड़ तक पहुंचा बाबा रामदेव का कारोबार। बाबा रामदेव की मैगी भी बाजार में उतरने को है तैयार। बाबा रामदेव की गिनती अब देश के जाने माने बिजनेस टाइकून्स में होने लगी है। बाबा के पतंजलि आयुर्वेद ने फ्यूचर ग्रुप से हाथ मिला लिया है। ये एक पहला चरण है। हमने इसमें अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और फ्यूचर ग्रुप के साथ में आगे मिलकर के जो भी संभावनाएं होंगी इस संदर्भ में उनको एक सही दिशा में आगे ले जाकर के देश को गौरव देने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। फ्यूचर ग्रुप और पतंजलि आयुर्वेद की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें पतंजलि के लिए स्वदेशी रिटेल चेन की तलाश थी और फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार के जरिए वो अपने स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। विदेशी मॉलों में तो विदेशी सामान मिले कोई स्वाभाविक बात है, लेकिन अपने देश के जब स्वदेशी रिटेल है तो उसमें घुसते ही सबसे पहले स्वदेशी का दर्शन हो, एक मन में तमन्ना थी, उसको हमारे बिग बाजार ने पूरा किया है। इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर करीब 2,000 करोड़ का है और देश भर में इसके 4,000 स्टोर्स हैं। योग और आयुर्वेद तो इनकी पहचान है ही, लेकिन उनके यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा दाल, चावल, आटा, टूथपेस्ट, ब्रेकफास्ट और सीरियल्स और नहाने से लेकर बर्तन धोने के साबुन तक दर्जनों FMCG बनाए जाते हैं। लेकिन अब पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट बिग बाजार में भी मिलेंगे। अब फ्यूचर ग्रुप के साथ हाथ मिलाने के बाद बाबा रामदेव ने अपने बिजनेस को 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में श्रद्धेय आचार्य श्री और आचार्य श्री के साथ में हमारे स्वदेशी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा समूह है। सबने तय किया है कि इस साल पतंजलि 5,000 करोड़ रुपए क्रॉस करेगा और उससे आगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिटेल मार्केट में आने वाले 5 सालों में पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड होगा। यह हमारे आगे का प्रयास। पतंजलि आयुर्वेद के देसी सामान बिग बाजार में तो बिकेंगे ही, बाबा रामदेव अपनी मैगी भी उतार रहे हैं। बाबा रामदेव की मैगी आटे की बनी होगी और साथ ही स्वास्थ्य वर्धक भी होगी। 15 अक्टूबर से बाबा रामदेव की मैगी बाजार में आ जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव अब रिटेल के धंधे में बड़ी एंट्री कर रहे हैं। वैसे रामदेव के देसी प्रोडक्ट्स पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइल्ड केयर और सैनिटेशन जैसी चीजों में पतंजलि दूसरी कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। ऐसे में बाबा और बिग बाजार का ये गठबंधन काफी कारगर माना जा रहा है। तो कई बार किसी का नुकसान किसी के लिए अवसर बन जाता है। बाबा रामदेव के मामले में ऐसा ही हो रहा है। मैगी पर बैन के बाद अब बाबा रामदेव पूरे तामझाम के साथ खुद मैगी ला रहे हैं। किस तरीके से बाबा अब व्यापारी बन चुके हैं, जरा आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े। जो मैगी की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या कीमत होगी, जो जानकारी मिल रही है। बाबा नूडल्स का जो बाजार होगा 15 अक्टूबर से बाजार में ये मैगी आएगी। बाबा रामदेव की मैगी का नाम होगा आहा मैगी, ये नाम दिया गया है। मैगी नूडल्स के मुकाबले 30% इसके दाम कम होंगे, यानी पहले जिस कीमत पर आप खरीदते थे करीब 30% कम पैसा आपको देना पड़ेगा। आटे से बनी होगी बाबा रामदेव की मैगी। स्वास्थ्यवर्धक होगी बाबा रामदेव की ये जो नूडल्स हैं। चूंकि आटे से इसका निर्माण होगा तो ये स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया होगा। 80 ग्राम वाले पैकेट की कीमत फिलहाल 25 रुपए के आसपास रखी जाएगी। 70 ग्राम वाले पैकेट की कीमत 15 रुपए होगी। तो ये किस तरीके से अब नूडल्स के बाजार में बाबा रामदेव कूद पड़े हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो बातें उन्होंने बताई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। FMCG प्रोडक्ट में पतंजलि का टर्नओवर अभी करीब 1200 करोड़ का है। 2012 में पतंजलि के देश भर में 200 आउटलेट थे और अब पतंजलि के देश में 4,000 आउटलेट हैं। यह पूरा बाबा का कारोबार है। नूडल्स में मैदे की जगह आटे का चूंकि इस्तेमाल करेंगे बाबा रामदेव, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह बेहतर साबित हो सकता है। और बिग बाजार के साथ भी अब उनका करार हो चुका है। फ्यूचर ग्रुप के साथ जाहिर तौर पर इससे
उनके प्रोडक्ट्स और आसानी के साथ लोगों तक पहुंच जाएंगे। उस रिटेल चेन का भी फायदा होने जा रहा है बाबा रामदेव को। देश भर में 4000 खुद के इनके अपने स्टोर हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा दाल, चावल, आटा, तेल, टूथपेस्ट, नाइट सूट, नहाने के साबुन समेत कई उत्पाद अभी बिकते हैं। और अब नूडल्स की दुनिया में भी कूद पड़े हैं बाबा रामदेव। स्विट्जरलैंड की जो कंपनी थी उस पर रोक के बाद अब ये बाबा रामदेव के लिए एक तरीके से फायदे का सौदा है। तो 1872 में स्विट्जरलैंड के एक उद्योगपति जूलियस मैगी ने मैगी ब्रांड की शुरुआत की थी। 1982 में मैगी भारत आई, लेकिन पिछले 4 महीने से मैगी भारत में बैन है। जबकि रामदेव जो योग गुरु हैं वो अब शहद से लेकर शैंपू तक और जूस से लेकर तेल तक मार्केट में उतारने के बाद अब मैगी को टक्कर देने जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं बना है आपका नेस्ले। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. देश में इंस्टेंट नूडल्स के 2700 करोड़ रुपए के मार्केट में जिस नेस्ले कंपनी की मैगी का 70% हिस्सा हुआ करता था, अब दोबारा उसी मार्केट में अपनी खोई हुई साख को हासिल करने के लिए इतिहास के साथ स्वाद के संबंधों का बखान करते हुए ये विज्ञापन बनाया गया है। साथ रहा है जब देश की उम्मीदें उड़ान भर रही थी, जब जीत के जश्न गूंज रहे थे, हमने आपके साथ सपनों को चखा है। सक्सेसफुल टॉकिंग कर पाए हैं। जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ मैगी नेस्ले के लिए मार्केट में कितनी अहम है, इसका सबूत देते हैं ये आंकड़े। नेस्ले की कुल कमाई का 25% तो मैगी से ही आता रहा है। मैगी पर बैन के बाद 9 साल में नेस्ले के स्टॉक्स में सबसे बड़ी गिरावट आई। देश में बैन के बाद अब मैगी को इसीलिए फिर से नई शुरुआत करनी है। और मैगी मार्केट में जब तक लौटे उससे पहले बाबा रामदेव पतंजलि नूडल्स के जरिए बाजार में अपने देसी नूडल्स का जादू चलाना चाहते हैं। बाबा रामदेव कैसे मैगी को टक्कर देंगे, जरा उसके भी आंकड़े देखिए। FMCG प्रोजेक्ट में रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर सालाना 1200 करोड़ का है। 2012 में पतंजलि के देश में 200 आउटलेट थे, जो तादाद अब देश में 4000 तक पहुंच गई है। बाबा रामदेव के नूडल्स मैदे की जगह सिर्फ आटे के होंगे और बाबा इन्हें सेहतमंद नूडल्स बता रहे हैं। पतंजलि नूडल्स के साथ भले बाबा रामदेव का नाम जुड़ा हो, भले पतंजलि नूडल्स के साथ सेहतमंद नूडल्स का टैग हो और स्वदेशी होने का फायदा रामदेव बताएं, लेकिन 33 साल से जो मैगी हिंदुस्तान ने पीढ़ी दर पीढ़ी खाई है, उसकी एंट्री अगर तय मानकों के आधार पर मार्केट में होती है तो उसका जादू कम करना बाबा रामदेव के पतंजलि नूडल्स के लिए किसी शीर्षासन से कम नहीं होगा। तो चलिए अब इस मैगी के लिए, नूडल के लिए आप तैयार रहिए। लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर यह हो सकती है कि चूंकि इसका निर्माण आटे से होगा मैदे की जगह, स्वास्थ्य के लिहाज से यह बढ़िया साबित होगा। तो बाबा रामदेव का बिग बाजार के साथ जो ग्रुप है उनका फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी का, उसके साथ उनका करार हो चुका है। 15 अक्टूबर से बाबा रामदेव ये नूडल्स बाजार में ला रहे हैं। FMCG प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए बाबा रामदेव की कंपनी की, तो करीब 1200 करोड़ का उसका टर्नओवर है और अब पतंजलि के देश में 4000 करीब आउटलेट हो चुके हैं। तो ये बाबा रामदेव का खुद का अपना नेटवर्क है और बिग बाजार के साथ चूंकि वो करार कर रहे हैं, ऐसे में और ज्यादा लोगों तक ये पहुंच हो जाएगी उनकी। और चलिए अब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये विवाद क्या था पूरा, किस तरीके से नूडल्स को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और ये बाबा रामदेव के लिए एक अच्छा अवसर बन गया। आपके किचन की इस नई महाभारत में एक तरफ है वो मैगी जिसका स्वाद पिछले 33 साल में हर घर की 3 पीढ़ियों ने कम से कम जरूर चखा, और दूसरी तरफ है रामदेव के पतंजलि नूडल्स जो पहली बार किचन के महाभारत में उतरेंगे। लेकिन उन नूडल्स की खासियत यही है कि उनके साथ बाबा रामदेव का नाम जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि मैगी पर इस महाभारत की शुरुआत हुई कब से। मई के अंत में खबर आई कि मैगी में तय मानकों से ज्यादा लेड की मात्रा मिल रही है। 5 जून को मैगी पूरे देश में बैन हो गई और उसी वक्त सामने आया बाबा रामदेव का एक बयान, जब रामदेव ने नूडल्स के मार्केट में एंट्री करने का संकेत दिया था। तो उस कंपनी का बोरिया बिस्तर बंद करके बाहर भेज देना चाहिए। ऐसी कंपनी तो अपने देश में जहर परोसती।
और इस ऐलान के बाद बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में मैगी पर बैन के बाद खाली पड़े मार्केट के बीच अपनी देसी मैगी उतारने की तैयारी शुरू हुई। दावा है कि पहले तय हुआ कि नाम रखा जाएगा बाबा मैगी, फिर तय किया गया कि नहीं, नाम होगा पतंजलि नूडल्स। और मैगी से अपने नूडल्स की इसी महाभारत का जिक्र बाबा रामदेव पहले ही न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में कर चुके हैं। मैगी हमने लॉन्च कर दी ना बिना मैदा वाली, तो ये भी जो है ये पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट होगी। ऐसे में अब सवाल ये कि जनता को कौन सी मैगी भाएगी, बाबा के नूडल्स जुबां पर स्वाद का जादू बिखेरेंगे या फिर मैगी री एंट्री करते ही दोबारा उसी तरह हिट होगी जैसे पहले रही है। इसीलिए हमने देश के अलग अलग राज्यों में बच्चों, बूढ़ों और जवानों हर पीढ़ी के लोग से पूछा, आखिर किचन की जंग में कौन जीतेगा, रामदेव की पतंजलि नूडल्स या 2 मिनट वाली मैगी। नहीं लगता है कि नेस्ले के बराबर ही कुछ कर पाएंगे। नेस्ले की मैगी तो बहुत मिस करते हैं, लेकिन अब रामदेव जी की मैगी का पता नहीं वो कैसी उसके इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी। चलेगी कितनी या नहीं चलेगी ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। वेट कर रहे हैं कि दोनों को देखेंगे, जिसका बढ़िया होगा वो ज्यादा चलेगा मार्केट में। जो वो लेके आ रहे हैं बाबा रामदेव तो होपफुली अच्छा करेगी। जो एक प्रोटीन वाले वो चीजें दो, ये चक्कर मेरे को तो दोनों ही बेकार लगती हैं। हाँ, नेस्ले की मैगी अगर मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय रामदेव की। प्रेफर करनी होगी तो नेस्ले की मैगी ज्यादा टेस्टी थी, क्योंकि हमने पहले सबने खाई हुई है। रामदेव बाबा की जो आते हैं वो जड़ी बूटी वगैरह से बन के आते हैं, तो टेस्ट में तो पीछे रहनी है। पहले मैगी आती थी नेस्ले वाली, मैं उसको ही प्रेफर करूंगी और टेस्ट भी वही होना चाहिए, बस जो भी चेंजेस उसमें होने चाहिए थे वो हो जाए। मैगी को बहुत मिस किया, 2 मिनट में बनने वाला एक अकेला एक वही मैगी है। और बाबा रामदेव वाली मैगी अभी मैंने टेस्ट तो की नहीं है, तो पुरानी वाली प्रेफर करेंगे। और मार्केट में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चे जो इसको खा रहे हैं उससे उनका बहुत मतलब पेट के जो स्टमक प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही है। अभी कौन सी मैगी किचन की जंग में जीतेगी कहना मुश्किल है। अभी किसके नूडल्स जीतेंगे स्वाद की बाजी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी किचन की असली जंग बाकी है। आगे आपको दिखाएंगे कि मैगी से जुड़ी इस महाभारत में मार्केट के बीच कहां खड़ी है 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी और कहां खड़े हैं रामदेव की पतंजलि नूडल्स। तो बाबा रामदेव के जो ये नूडल्स हैं लोगों को कितना पसंद आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाजार में जब प्रोडक्ट आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24।